गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। हम आपको पढ़ा रहे हैं भाषा एकमात्र अनंत है, जो कि प्रस्तुत कविता में यह स्पष्ट किया गया है कि जगत में सब कुछ नश्वर है, केवल शब्द अर्थात भाषा ही शाश्वत है। देखिए, फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। अब देखिए, संदर्भ तो आपका यही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के भाषा एकमात्र अनंत नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता जो हैं वो श्री अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है, अब इसका प्रसंग है। प्रस्तुत कविता पंक्तियों में कवि भाषा की विशेषता का वर्णन कर रहा है। ठीक है, उसका कहना है कि भाषा सब कुछ समाप्त, मतलब भाषा के उसका कहना मतलब है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन भाषा जो है वह हमेशा ही विद्यमान रहेगी, क्योंकि भाषा जो है कभी भी समाप्त नहीं होती है। व्याख्या है, कवि का कहना है कि भाषा ही एकमात्र अनंत है, अर्थात जिसका मतलब भाषा जो है उसका अंत कभी भी अंत नहीं हो सकता। और फूल झड़ता है, यानी फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरते हैं और उसकी पंखुड़ियां जो हैं वह टूटकर बिखर जाती हैं और अंत में क्या होता है, वह मिट्टी में ही विलीन हो जाता है, मिल जाता है। ये प्रकृति से जन्मा है और अंत में प्रकृति में ही लीन हो जाता है, क्योंकि प्रकृति से ही उत्पन्न होता है और प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। तो लेकिन फूल शब्द नहीं है। आगे कवि का कहना यह है कि फूल की तरह भाषा जो है वो शब्द जो है वो विलीन नहीं होते, क्योंकि शब्द क्या है, भाषा है। ठीक है, विलीन नहीं होते। भाषा जो शब्दों से बनती है वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। सदियों के पश्चात वह मतलब सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। तो सदियों के पश्चात भी भाषा का अस्तित्व जो है वो बना रहता है, क्योंकि भाषा जो है कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए भाषा जो है सदियों के बाद भी हमारे लिए वैसी ही मिलती है। एक सदी गुजर जाए चाहे 4 सदी गुजर जाए, सदियों के बाद भी भाषा जैसी होती है वैसी ही रहती है। और यह भले ही दूसरी बात है कि इतने समय के अंतर के कारण भाषा में के जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो जाए, क्योंकि परिवर्तन तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब समय बदलता है तो उसी के हिसाब से भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन भाषा जो है कभी भी समाप्त नहीं होती। आगे है लोकती है उसे एक बच्ची। तो देखिए, उसी प्रकार जैसे एक बालक गेंद को उछालता है, ठीक है, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। तो देखिए, एक बालक जो है वह गेंद को उछालता है और उसे दूसरा जो है वो पकड़ लेता है और पकड़कर उसे दोबारा फिर से उछाल देता है। आज किसी ने कोई बात कही और वह सैकड़ों वर्षों बाद वही बात जो है थोड़ा सा परिवर्तन होने के बाद दूसरा व्यक्ति भी उसी बात को कह देता है। इसलिए निश्चित है कि भाषा जो है एकमात्र अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। आगे है, बूढ़ा गाता है एक पद दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा रहेगा, ना बूढ़ा, ना गेंद ना
फूल ना दालान, रहेंगे फिर भी शब्द। अब देखिए, इसमें कवि ने कहा है कि हमें प्राचीन काल से जो संबंधित इतिहास भूगोल होता है ना, क्योंकि भूगोल और इतिहास है ना, तो इतिहास और भूगोल जैसे विषय की सहायता से जो जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब इतिहास और भूगोल भी नहीं लिखे गए थे तब भी भाषा जो थी वो थी, क्योंकि भाषा का अस्तित्व उस समय भी था। उस समय भी कोई एक बूढ़ा या वृद्ध व्यक्ति जब कोई गाने को, किसी गाने को गुनगुनाता था, तो घर के ही किसी अन्य भाग में बैठा हुआ, मतलब दूसरे भाग में किसी भी दूसरी जगह पर बैठा हुआ कोई दूसरा वृद्ध उसी पद को, या और भी कोई अन्य पद हो सकता है, उसे वह गुनगुनाता था, वह भी गाता था। और इसी प्रकार भाषा के माध्यम से आज तक वही भाषा जो है आगे चली आ रही है। ठीक है, कवि ये कहना चाहता है कि भाषा जो है वह किसी न किसी रूप में हमेशा ही विद्यमान रहती है। ठीक है, कवि फिर कहता है कि ना बच्चा रहेगा, मतलब आगे चलने के बाद में ना तो बच्चा रहेगा ना ही कोई वृद्ध रहेगा, क्योंकि बच्चा एक समय के बाद अंतराल होने पर वह बूढ़ा हो जाएगा, और वृद्ध जो है, जो बूढ़ा वृद्ध था, वह वृद्ध जो है वह अपने जीवन को छोड़ चुका होगा। ना गेंद रहेगी और ना ही वह फूल रहेगा और ना ही वह दालान रहेगा जहाँ बैठ के एक बूढ़ा वृद्ध जो था वो गुनगुना रहा था, क्योंकि ये सभी वस्तुएं कैसी हैं, नश्वर हैं, तुरंत ही शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाली हैं। ठीक है, इसलिए ये सभी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी, एक ना एक दिन सभी को समाप्त तो हो ही जाना है। ठीक है, लेकिन इन सब के समाप्त हो जाने के बाद भी शब्द जो है वो रहेंगे, क्योंकि वह भाषा का ही एक भाग है और भाषा ही एकमात्र अनंत है। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो भाषा है सरल और सहज शब्दों से युक्त। ठीक है, शैली विवेचात्मक है और रस शांत है, गुण प्रसाद है, और अलंकार इसमें आपके मानवीकरण तथा अनुप्रास है। ठीक है।